किसानों के बीच जमीनों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में मंगलवार को सैकड़ों किसानों ने कलेक्टर कार्यालय में करीब 2 घंटे धरना प्रदर्शन कर कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की और उसके बाद कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के सामने अपनी बात रखी। मंगलवार को आगर जिले के ग्राम नानूखेड़ी और गुरासिया के कई किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के सामने अपना पक्ष रखा। नानूखेड़ी के किसानों ने कंपनी पर जबरन जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए जमीन पर चल रहे कार्य को रुकवाने की मांग की। साथ ही गुरासिया के किसानों ने भी कंपनी ब्लू लीफ के द्वारा यही आरोप लगाते हुए अपना पक्ष कलेक्टर के सामने रखा। इसके बाद प्रशासन ने प्रेस नोट जारी करते हुए उक्त नानूखेड़ी की जमीन को ब्लू लीफ कंपनी के नाम पर बताते हुए संबंधित किसानों को दस्तावेज लेकर न्यायालय की शरण में जाने को कहा। साथ ही कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने भी उक्त मामले में मीडिया को अपना बयान दिया। ब्लू लीफ का जो ये नानूखेड़ी में एक प्रकरण चल रहा है, उसमें ये है कि सर्वे क्रमांक 59 जो है उसको लेके एक परिवार है जिसका अपना दावा है कि वो उसकी है। तो हम लोगों ने इसका जांच कराया था। जो मिसल बंदोबस्त है वहाँ तक हम लोग गए और वहाँ से अभी तक जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें उनके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम नहीं रहा है। उसके बाद भी अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उनको सलाह दी गई थी। इस विषय में पूर्व में कई बार बैठकें हो चुकी हैं। उनको सलाह दी गई थी कि आप सक्षम न्यायालय जाइए, वहाँ से स्टे इत्यादि लेके आइए। तो अभी तक उनके द्वारा ये भी नहीं किया गया। तो ये अनावश्यक रूप से कार्य को बाधित कर रहा है। हाँ, वो आज जन सुनवाई में आए थे लोग, उसको हम लोग एक समिति बना के जांच कराएंगे क्या इशू। निजी भूमि है, कंपनी भी निजी कंपनी है, तो उनका आपस में क्या वो है, कितने पे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये हमारे उसके कंसर्न की चीज़ नहीं है। क्योंकि जो भी ये कंपनी है ये प्राइवेट लैंड खरीदी है आगर में और प्राइवेट लैंड पे ही ये निर्माण किया जा रहा है। सोलर प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया जा रहा है। तो अब उसमें अगर इनके बीच कुछ राशि की बात हुई हो तो वो मेरे संज्ञान। इनकी एक मांग है कि वो ज़मीन किससे खरीदी गई, तो वो हम लोग कंपनी वालों को बुला के एक बार इनको संतुष्ट करा दे रहे हैं कि ज़मीन किससे खरीदी गई, ये इनकी जानकारी में चला जाए। ये आज आए हैं हमारे पास, तो इनका हम जाँच कराएंगे क्या इशू है। वहीं अब इस मामले को लेकर जिले की राजनीति गर्मा गई है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी सरकार को घेरते हुए एक तरफा कार्रवाई की बात कही है। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष बंसीलाल पाटीदार ने भी मामले में सुनवाई नहीं होने पर मामले को विधानसभा में उठाने की चेतावनी दी है। नहीं, विषय तो बहुत है, लेकिन अभी जैसे नानियाखेड़ी में वो कंपनी का ज़बरदस्ती अतिक्रमण कर रही है, किसान को मारपीट कर रही है, उसी मैटर में एसपी साहब से आया था। उनसे निवेदन किया कि सच्चाई जाने और किसान का साथ दे। अगर ये सब करने के बाद भी प्रशासन भी अगर कंपनी का साथ देता है तो जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में हम आगर जिले में धरना आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। और जब तक सिर्फ एक ही गांव का मसला नहीं है, ये कंपनी कई गाँव में से काम कर रही है, तो ये गलत है। कंपनी जो कर रही है गलत है, प्रशासन की मिलीभगत है और हम इसका पूरी जोर से विरोध करते हैं। आने वाले समय में अगर हम लोग को सड़क पे भी उतरना पड़े, धरना आंदोलन भी देना पड़े, तो वो सब करेंगे। यही कहा है कि हम कागज़ जांच कर रहे हैं, हम भी करेंगे। कंपनी सारे कागज़ बता रही है, हम किसान से भी कह रहे हैं कि कागज़ बताए लाके उस बीच में। लेकिन किसान सारे डॉक्यूमेंट इतने जल्दी नहीं दे सकते क्योंकि वो किसान गरीब रहते हैं, किसान इतने जानते नहीं, किसान पढ़े लिखे नहीं होते हैं। किसान होता है और कंपनी एक बड़े हाई लेवल की कंपनी है, उससे फ़ोन पे कागज़ उपलब्ध होते हैं, फ़ोन पे सारी चीज़ रिकॉर्ड मिलते हैं। इसलिए किसान का लेत होता है। तो तब तक मैं एसपी महोदय से भी यही आग्रह किया कि जब तक उसको कार्य को रोके, जब तक वो किसान अपने कागज़ डॉक्यूमेंट निकाल नहीं सकता है, स्टे नहीं ला सकता है, स्टे लाएगा, कोर्ट जाएगा और उस काम को जब तक के लिए पेंडिंग करे, ऐसी मैं मांग करता हूँ। ये तो इसके लिए करता ना कि आदमी उस दिन सब न्यायालय वगैरह बंद रहता है। हम देख लीजिए, आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, अगर कोई मकान का काम चलता है तो हमारे एजेंट साहब उसको तत्काल 10 मिनट में पत्र दे देते, रोक लगा देते, स्टे दे देते उसके लिए। और इस कंपनी के लिए रोक नहीं दे रहे हैं। भाई वो
अगर कोई मकान रोकना है, कोई अतिक्रमण रोकना है तो एसडीएम साहब उसको स्टे दे देते। इसके लिए स्टे देने में कांग्रेस की यही रणनीति थी। अगर नहीं मानती है, प्रशासन नहीं मानता है, कंपनी नहीं मानती है तो आंदोलन करेंगे। विधानसभा आने वाले सत्र में विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे। इस मामले में किसानों के पक्ष में भारतीय किसान संघ ने भी अपना पक्ष रखा है और किसानों के दस्तावेज के आधार पर सही पाए जाने पर किसान के समर्थन में सड़क पर उतरने की बात कही है। विषय एक था कि मैंने सुना कि किसान की ज़मीन थी और कोई कंपनी आई बाहर से, उसके लिए पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा गई थी, ऐसा सुना था। पूरा प्रमाणित बात नहीं, पुलिस कम पहुंची थी पर बाकी पहुंची थी। तो मैंने एसपी साहब से अनुरोध किया था कि जहां रास्ते का रगड़ा है या कहीं अतिक्रमण का रगड़ा है वहाँ पुलिस पहुंचने में समय करती है और एक किसी गरीब किसान के वहाँ पहुंच गई, तो ये थोड़ा इसलिए थोड़ा सा उनसे निवेदन कर दिया। नहीं, अभी कर दिया ये थे। अभी तो अपना जिला अध्यक्ष उसके पीछे लग रहा है, जिला अध्यक्ष और वहाँ का तहसील अध्यक्ष भी, वहाँ तहसील अपन अलग बना दी, मंडल अलग बना दिया, वो सब उस जांच में जुटे हैं। यदि सही पाया गया और यदि कंपनी खिलाफ रही तो किसान के कंधे से कंधा मिला करके कितनी बड़ी कंपनी होगा तो उससे हम टक्कर लेंगे। और यदि हकीकत है और यदि किसान की ज़मीन नहीं है तो हमारे कार्यकर्ता उसका जवाब ले लेंगे, और जवाब ले लेंगे तो हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। हम कंपनी के विरोध में नहीं, ना कोई सरकार के विरोध में, लेकिन किसान का जब गला घुटता है, अब थोड़ा सा वो सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन एक वीडियो देखा था मैंने, एक बाई परेशान हो रही थी और उसकी कोई सुनने वाला नहीं मिल रहा था और उसकी कोई दया करने वाला नहीं मिल रहा था। यहाँ से गुस्सा भड़कता है, अरे मेरे भाई, किसान बेचारा नीचे से आवाज़ उठाता है और ऊपर जो है आपको सुनते नहीं हो, किसी की दादागिरी, किसी की गुंडागर्दी, किसी की नेतागिरी, और सारी नेतागिरी तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। तो क्या किसान पिसाते रहेंगे? कभी सरकार कांग्रेस की थी, कभी सरकार बीजेपी की है, तो ये इसलिए हम अभी तो प्रमाणित देखेंगे, उसके बाद यदि ऐसा होगा भाई साहब और सच्च प्रमाण मिलेगा कि इन किसान के साथ में भी ऐसा होगा तो हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। किसी भी गांव का हो, किसान यानी किसान, किसी भी समाज का हो, लेकिन किसान यानी किसान, किसान के लिए अपन खड़े रहेंगे। फिलहाल बढ़ते किसानों और कंपनी के बीच इस विवाद में अब किसान संगठन के साथ विपक्ष की एंट्री भी हो चुकी है। अब आने वाले समय में इस विवाद में क्या मोड़ देखने को मिलता है, यह तो वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आगर लाइव।